हमारे इंडिया का 2024-25 का बजट आ चुका है, पर इस बार बजट थोड़ा अलग है क्योंकि ये साल हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बड़ा क्रूशियल साल है क्योंकि 2024 में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव। पर अब आपको सवाल आया होगा कि इलेक्शंस का हमारे बजट से क्या लेना देना और ये बजट बाकी पिछले बजट से अलग क्यों है। बताता हूँ पर हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब तो करना और वो जो बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल का बजट अलग क्यों है और इस बजट से हम अब जैसे लोगों को क्या बेनिफिट्स है और क्या पिछले साल जैसा इस साल का भी इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ गया है या फिर वही 7 लाख ईयरली का स्लैब जैसे था वैसे रखा गया है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिलेंगे, तो ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि देखेगा इंडिया तभी तो बदलेगा इंडिया। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है साहिल पवार और आपका द साहिल शो में स्वागत है। तो चला शुरू करिए। तो जिनको पता नहीं है उनको बता देता हूँ कि हमारे देश का एनुअल बजट हर साल 1 फेब को अनाउंस किया जाता है। हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हर साल ये बजट अनाउंस करते हैं। तो बजट ये सुनकर आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि इसमें आखिर होता क्या है। बजट में दरअसल 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला हमारे देश का इनकम, हमें पैसा आखिर आता कहाँ से है। दूसरा एक्सपेंसेस, हमारे देश का खर्चा कितना है और वो कहाँ हो रहा है। और तीसरा इन्वेस्टमेंट्स या फिर विजन, हमारे देश के प्रगति के लिए और आने वाले साल में हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा विजन क्या होगा। इस बजट को बनाने में करीब 6 महीने लगते हैं, जहाँ यूनियन या फिर सेंटर का फाइनेंस डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट से यानी रेलवेज, रोड्स, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से 2 रिपोर्ट्स मांगता है। पहला कि इन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ने पिछले साल कितना खर्चा किया और आने वाले साल में उनको कितना बजट लगेगा। ये सेम प्रोसीजर हर स्टेट गवर्नमेंट को भी लागू होता है। अब जब यूनियन फाइनेंस टीम के पास पिछले साल का आया हुआ इनकम और आने वाले साल का होने वाला खर्चा इन दोनों का हिसाब होता है, तब इन दोनों के टोटल का डिफरेंस ये तय करता है कि हमारा आने वाला बजट ये बैलेंस्ड बजट होगा, सरप्लस बजट होगा या फिर डेफिसिट बजट होगा। ये जरूर याद रखना कि जब हमारा इनकम ज्यादा होता है और खर्चे कम तो इसे सरप्लस बजट कहते हैं। पर ये ऐसा बजट बहुत कम देशों में दिखाई देता है। और दूसरी ओर जब हमारा इनकम कम होता है और खर्चे ज्यादा तो इसे डेफिसिट बजट कहते हैं। अब बैलेंस बजट तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना। अब मुझे आप बताइए कि भारत का बजट सरप्लस में है, बैलेंस्ड है या फिर डेफिसिट में है। मैं इस सवाल का आंसर एंड में दूंगा, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब बजट कैसे कैलकुलेट होता है ये मोटा मोटा हमने समझ लिया। अब ये जानते हैं कि इस साल का बजट बाकी साल के बजट जैसा नॉर्मल क्यों नहीं है। इसका रीजन ये है कि 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। मार्च से जून तक चुनाव होंगे और जून के एंड तक रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो अगर मान लो 1 फेब 2024 को सरकार बजट बना देती और चुनाव के बाद अगर बीजेपी हार जाती और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रूल करती और उनको पिछले सरकार ने बनाया हुआ बजट पसंद नहीं आता तो वो वापस बजट बनाते, तो ये गवर्नमेंट सर्विसेज, एम्प्लॉइज, रिसोर्सेज, डेटा और टाइम का ओवर कंजम्पशन होता। तो इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद से अगर कोई भी साल में लोकसभा चुनाव है तो वो साल में इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जाता है। अब इस इंटरिम बजट में होता क्या है, कुछ ज्यादा खास नहीं, कोई बड़े इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट्स नहीं। ये बजट सिर्फ अगले कुछ महीने तक मतलब मार्च से जून के ट्रांजिशन पीरियड तक देश में इकोनॉमी फ्लो होती रहे, इसीलिए होता है। इलेक्शंस के बाद यानी जून जुलाई में एक नया बजट प्रेजेंट होगा जो करंट रूलिंग पार्टी या फिर न्यूली इलेक्टेड पार्टी प्रेजेंट करेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि इस बजट में कोई भी चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत है। जैसे निर्मला सीतारमण के अनुसार हमारे न्यू बजट में लक्षद्वीप के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से ज्यादा अफोर्डेबल घर बनाने के लिए रिजर्व बजट होगा। न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों में ना जाए इसलिए हमारे देश में ही एक टेक्नोलॉजी इक्विप प्लानिंग के लिए अलग से बजट होगा। इलेक्ट्रिक कार्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से 75,000 करोड़ का लोन भी ले सकती है। अब हमारे और आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए जो 7 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री किया था, क्या वो बढ़ा दिया है या फिर कम किया है। तो 7 लाख पर ईयर के इनकम के टैक्स स्लैब को हाथ नहीं लगाया है। अब ये खुशी की बात भी हो सकती है या फिर दुख की भी, ये तो जैसी जिसकी सोच। अब वीडियो को एंड करने का वक्त आया है, पर उसके पहले मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि हमारे देश का बजट सरप्लस है, बैलेंस्ड है या फिर डेफिसिट है। तो क्या गेस किया आपने? तो दोस्तों हमारे देश का बजट ना ही सरप्लस में है और ना ही बैलेंस्ड बल्कि डेफिसिट में है। जी हाँ, हमारे खर्चे ज्यादा है और इनकम कम। पर क्या ये हमारे देश के लिए खतरे की घंटी है या फिर नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज का बजट डेफिसिट में ही होता है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर करना। फिर मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हर मंगलवार और शनिवार शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ,
देखेगा इंडिया तभी तो बदलेगा इंडिया।